हाँ बिल्कुल, शिविर पहले भी लगते थे, उनका आरोप सही है। वो अपने आदमियों को सरकारी संपत्ति लूटने का जरिया शिविरों को बनाते थे। शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से समस्त नगर निकायों में, विकास प्राधिकरणों में, नगर विकास न्यासों में ये शिविर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक लग रहे हैं। इनमें पट्टे से लेकर, नामांकन से लेकर, विभाजन से लेकर, सामान्य रोजमर्रा के काम, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र से लेकर, नामांकन से लेकर हर प्रकार के कामों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। और जितने भी ऑनलाइन आवेदन इन शिविरों के माध्यम से प्राप्त होंगे, उनकी जांच के बाद जितने आवेदन नियमानुकूल होंगे, उन सब का निस्तारण सामान्यतः शिविर अवधि में किए जाने का प्रावधान है। अगर किसी कारण शिविर के अंतिम 2-3 दिन में बहुत अधिक संख्या में आवेदन आ जाएंगे, तो उनके लिए हम 17 तारीख के बाद जितने ऑनलाइन आवेदन लंबित रहेंगे, उन लंबित आवेदनों की संख्या के आधार पर प्रत्येक निकाय, प्रत्येक प्राधिकरण, न्यास के लिए एक समय सीमा तय करेंगे कि उस सब समय सीमा में सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण करके आमजन को राहत दी जाए। जैसा आपने कहा बिल्कुल, अगर अनावश्यक रूप से किसी भी आवेदन को लंबित रखा जाएगा, अगर कोई आवेदन नियमानुकूल नहीं है, तो एक लिखित सकारण आवेदनकर्ता को सूचना भेजी जाएगी कि आपका ऑनलाइन आवेदन क्रमांक इतना इन कारणों से स्वीकार नहीं किया जाता। देखिए, हमने इस शिविर से पहले प्री कैंप आयोजित करवाए थे और जितने भी रोशनी से संबंधित हों, सफाई से संबंधित हों, सड़क नाली की टूट फूट से संबंधित हों, उन सबको संबंधित अधिकारियों को सूचीबद्ध करने के लिए निर्देशित किया था। और उसके अलावा कैंप शिविर के माध्यम से जितनी भी इस प्रकार की शिकायत आएंगी, उनको भी समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने के लिए निर्देशित है। दिवाली से पहले रोशनी और सफाई की पुख्ता व्यवस्था हो, ये सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने सभी निकायों को सख्त निर्देश जारी किए। अब ये तो अगर मान लीजिए कहीं समस्या नहीं है और आम आदमी नहीं आ रहा है, तो बहुत खुशी की बात है कि वहाँ के प्राधिकारियों ने समय रहते आदमियों की समस्याओं, वहाँ के नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया। अब समय के साथ जो महंगाई बढ़ी है, उसमें मेरा बस नहीं। हाँ बिल्कुल, शिविर पहले भी लगते थे, उनका आरोप सही है। वो अपने आदमियों को सरकारी संपत्ति लूटने का जरिया शिविरों को बनाते थे और अब के शिविरों में आम आदमी को राहत देने का। चलो, ये